लेकिन जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और बीसीसीएल का एक एक इंच का जमीन का हिसाब रैयत को, किसान को, ग्रामीणों को देना होगा। भले शहादत देना पड़ेगा तो लोग देगा, लेकिन इस बार औकात बता देंगे। यहाँ छोटा मोटा 2-4 डिसमिल 50 डिसमिल का नहीं है, मैंने दर्जनों एकड़ जमीन को बीसीसीएल जबरन कब्जा किए हुए हैं। ये जो माफिया घराने के लोग, माफिया ठेकेदार लोग, ये सोच रहा है कि पूरा कोयला क्षेत्र हमारा बपूती है। स्टेट जीएम भी स्थिति को पूरे अपने डॉक्यूमेंट को देख करके आश्वस्त हुए कि वास्तविक रूप से रैयतों पर के जमीन पर ओबीडम बना हुआ है। जीएम सीएमडी जितने भी लोग हैं आते हैं और अपना समय पार करते हैं, यहाँ के किसान को बुड़बक बना के। कि आप सबसे पहले कम को रोकिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। जोहार। झारखंड में जन्म लेना यानी गुनाह है। झारखंड राज्य के अंदर जब भी आप जन्म लीजिएगा उसके बाद से ही आपको आंदोलन आंदोलन और आंदोलन देखने मिलेगा। हम एक आंदोलन की धरती में हैं, बलियापुर प्रखंड में हम हैं, धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड सुलंगा पंचायत में हम हैं। सुलंगा पंचायत के ग्रामीण के लोग अभी साउथ तीसरा जो वर्कशॉप का जो गेट है वहाँ पर धरना पर बैठे हुए। आज लगभग तीसरा दिन है, तीसरा दिन आज इस गेट को जाम किए हुए हैं ये लोग। और ग्रामीण के साथ साथ या मार्क्सिस्ट के लोग भी, जो मार्क्सिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो भी समर्थन किए हुए हैं। हम बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ मसला है, समझेंगे कि आखिर 3 दिनों से ये लोग धरना पर क्यों बैठे हैं। दिन रात ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ मार्क्सिस्ट के सचिव बबलू दा, हम बबलू दा से समझेंगे लगातार 3 दिनों से दादा आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? यहाँ बीसीसीएल द्वारा वर्षों पहले जमीन पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ और उस उत्खनन में जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिला। कुछ लोगों को नौकरी मिला था, लेकिन उत्खनन के बाद जो ओबी रखने का, डंप करने का ही है, उसमें बहुत सारे जमीन करीब मैंने 50 एकड़ जमीन पर बीसीसीएल ना कोई अधिग्रहण ना जमीन पर कोनो ही हुआ, जबरन ओबी डंप करके पूरा जमीन को नष्ट कर दिया गया है। हम लोग उन रैयतों के हित में, ग्रामीणों के हित में लड़ाई को शुरुआत किए हैं कि हम लोग का जमीन ओबी डंप जो है उसको ओबी वहाँ से हटाया जाए, ओबी खाली किया जाए और जमीन जिस हालत में था रैयत का, किसान का, उसी हालत में वापस किया जाए। उसके बाद यदि बीसीसीएल मैनेजमेंट जरूरत महसूस करती है जमीन का, तो उस पर हम लोग रैयत विचार करेंगे कि बीसीसीएल को जमीन दे या नहीं दे। प्रबंधक की ओर से स्टेट जीएम आए थे, क्या कुछ बात हुआ था उनसे? स्टेट जीएम भी स्थिति को पूरे अपने डॉक्यूमेंट को देख करके आश्वस्त हुए कि वास्तविक रूप से रैयतों पर के जमीन पर ओबीडम बना हुआ है और ये ओबीडम जबरन एक तरह से जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण कर लेना, उपयोग करना, उस हिसाब से हुआ है। तो वो भी सहमत है कि नहीं, हम लोग के जो मांग है वो जायज है, वो सारे चीज हम लोग सही बोल रहे हैं। पहले जमीन को क्लियर कराने का ही हो और यदि लेना चाहती है तो हम लोग वो बोले कि डीटी लेवल पर हम लोग बात करते हैं, बात करके यदि जमीन होता है तो जमीन का पेमेंट करके हम लोग जमीन खरीदेंगे। खबर हम लोग देख रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि सबसे बड़े रंगदार बन गए हैं, क्या जीएम की ओर इशारा कर रहे थे, उसमें क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये सही है, वास्तविक रूप से जमीन पर देखें तो अभी जो दूसरे जगह जमीनों पर देखते हैं कि जो रंगदार टाइप के लोग जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, किसी गरीब का है, का है, जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते हैं, वो कानूनी लड़ाई में मैंने दर्जनों साल कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। उससे भी ज्यादा स्थिति हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ छोटा मोटा 2-4 डिसमिल 50 डिसमिल का नहीं है, मैंने दर्जनों एकड़ जमीन को बीसीसीएल जबरन कब्जा किए हुए और कई दौर का वार्ता, कई जीएम लेवल, इसमें कई जीएम निगम के साहब के समय से लेकर अभी तक हमको लगता है 22-23 साल से लगातार वार्ता चल रहा है, आश्वासन मिल रहा है और ये लोग एक तरह से जमीन को हड़पना, रंगदारी के बल पर ही ये लोग हड़प रहे हैं। उस रंगदारी का जवाब अब रैयत, किसान बनने के लिए तैयार है, जवाब बनेंगे और जवाब देंगे यदि बीसीसीएल नहीं चाहती है तो। क्या लग रहा है 3 दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हैं, क्या लग रहा है कि सुलंगा जो ग्रामीण है, जो रैयत है, उनको न्याय मिलेगा? ये 3 दिन शुरुआत है, हम लोग नहीं बोलते हैं कि दिनों में ये फैसला होगा, लेकिन जब तक फैसला नहीं होगा हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और बीसीसीएल का एक एक इंच का जमीन का हिसाब
रैयत को, किसान को, ग्रामीणों को देना होगा। बीसीक्यू के नेता है सुबूर गोरान जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, धनबाद में इस तरह का कई मामले देखने को मिलता है। विस्थापन का दर्द है, जमीन का मामला जिसमें नियोजन नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, ऐसे कई दर्द कई समस्याएं हैं। सुलुंगा के लोग भी आज परेशान है, दर्द से पीड़ा में है। क्या कुछ कहेंगे? मेरा कहना है कि एक तो बिना अधिग्रहण को इसमें डंपिंग करना नहीं चाहिए। ये रंगदारी का प्रतीत हो रहा है। साथ साथ हमारा जमीन को इतना सालों से जो बर्बाद किया है उसका क्षतिपूर्ति PCCL दे। और ये जो ओबी डंप कर रहा है जबरदस्ती, ये जो माफिया घराना के लोग, माफिया ठेकेदार लोग, ये सोच रहा है कि पूरा कोयला क्षेत्र हमारा बपौती है। ये बपौती नहीं है। ये आपको क्या नाम है, रैयत को आज बहुत दिनों से वो लोग चिल्ला रहा है जे हमको मुआवजा मिलना चाहिए, हमको हमसे बात कीजिए। ये बात हो रहा है लेकिन इसको कुछ नहीं मिल रहा। इसका आज जो गिरा दिया, आज जो ये लोग बड़ा बड़ी बात कर रहा कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अगर इन लोग को नियत में सही रहता तो आपको क्या नाम है, तीसरा में लखन महतो, जितेन महतो का जमीन से कोयला निकाल लिया, लेकिन आज तक वो भटक रहा, आज तक वो घूम रहा, खाना पूर्ति हो रहा। तो ये लोग जबरदस्ती किसान को जमीन को छीनने का जो प्लानिंग कर रहा, इसका ये छोटा मोटा नमूना है। ये बड़े पैमाने पर आज अभी हम लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने में लड़ेंगे। ये खाली खाली रोजना एरिया की बात नहीं है। एरिया 9 जाइए, चाहे BCCL कोई भी एरिया जाइए, BCCL के लोग सिर्फ GM CMD जितने भी लोग हैं आते हैं और अपना समय पार करते हैं। यहाँ के किसान को बुड़बक बना के अपना ड्यूटी खत्म करके चल जाते हैं। यहाँ के किसान दर दर ठोकर खाते हैं। 3 दिनों का धरना प्रदर्शन है आप लोग का। 3 दिन हुड़का जाम भी कर दिए हैं, गेट भी जाम किए हुए, जो काम भी है वो काम भी ठप पड़ा हुआ। क्या कुछ लग रहा है कि धरना ही दीजिएगा आप लोग की और भी आगे का वार्ता होगा? आगे का होगा वो तो अब देखेगा इतिहास। क्या है कि हम लोग समझ गए हैं कि 70 और 67 के दशक में जो हो रहा था उससे भी खतरनाक यहाँ अब काम शुरू कर दिया है माफिया लोग। इसलिए हम लोग तय कर लिए हैं कि हम लोग इसके विरोध में लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग को भागते भागते दीवार हम लोग ये हो गया, ठीक गया है। हम लोग को इसके विरोध में लड़ेंगे ही। और माफिया को ये बात बता दे रहे हैं, वो अपना लाभ के लिए, ये जो किसान लोग को सोचा कोई बोलने वाला नहीं है, भले शहादत देना पड़ेगा तो लोग देगा, लेकिन इस बार औकात बता देंगे। आके भी औकात बताए हैं, आज भी औकात बताएंगे उसको, ये बात तय है। और हम लोग तय कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग भी देखिएगा। आप लोग से हम लोग एक रिक्वेस्ट है मीडिया वाला को, ये किसान के साथ गलत हो रहा है। रैयत जमीन में आप बिना हमारा जमीन को एक्वायर किए हुए मेरा जमीन में गिरा दिए, 20 साल से गिरा कर रखे हैं, अभी फिर गिरा रहे हैं। तो हमरा खाली इतने बात नहीं है कि हमको जमीन लीजिए पैसा दीजिए, हमारा जमीन को उतना दिन आप एक्यूपाई करके रखे हैं, उसका भी मुआवजा देना होगा ये BCCL को। मेरा, हम अगर किसी को घर भाड़ा में रहते हैं, जोड़ के लेता है ना, तो मेरा भी जमीन में ये जो पत्थर गिराया है, मेरा धान नहीं हुआ, मेरा दलहन नहीं हुआ, मेरा कोई मैंने सब्जी नहीं हुआ, मैंने जो भी हमारा जो कृषि वाला काम नहीं हुआ BCCL के चलते, उसका भी देना होगा। ये हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये बात तय सुलुंगा मानो। पंचायत के लोग जो ग्रामीण है, जो रैयत है, वो एक आशा उम्मीद के साथ ही धरना प्रदर्शन में आप लोगों का सहयोग दे रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, उनको उम्मीद पूरा होगा, उनका आशा पूरा होगा, उनको न्याय मिलेगा? देखिए, करो मरो वाला बात है। काहे के गांव में भी ये दलाल पैदा कर दिया, क्योंकि रात भर तक कोयला चोरी करना कम, क्या नाम है, कम लोएस्ट रेट में टेंडर डालना है, कोयला चोरी करके हमको मेकअप करना है। यहाँ के कुछ लोग को कोयला चोर बना दिया है।
कोयला चोर कुछ लोग मिल के सोच रहा है कि हम यहाँ का सर्वे सर्वा है। ये बात जान ले, सर्वे सर्वा कोई नहीं है। जिसका मिट्टी है, जिसका जमीन है, वही यहाँ का मालिक है। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं मांग हटेंगे। सिर्फ ओबीडम का है, तो ओबीडम को हटाने को लेकर जो मांग कर रहा है वो एक ही मांग है आप लोगों का? ओबीडम तो क्या है, वो तो अलग बात है। ओबीडम क्या है, वो तो हटाए और उसका जितना हमरा कब्जा करके हमको नष्ट किया है वो तो मुआवजा दे। लेकिन साथ साथ में जिसका जमीन में कोयला निकाल लिया इतना साल से, मेरा कहना है कि कोयला वाला को पैसा, कोयला में पैसा मिल गया। ठेकेदार जो क्या काम किया है, ओबीडम किया, उसका पैसा मिल गया है। लेकिन किसान को क्या मिला, ये सवाल है। किसान को सवाल मिलना चाहिए ना। मेरा ओबीडम, आप मेरा जमीन से कोयला निकाले, जिसके चलते पैसा निकाला, पैसा मिला बीसीएल को। मेरा ओबीडम कर किए है ठेकेदार, ठेकेदार को पैसा मिला, लेकिन किसान को क्या मिला, ये सवाल है। ये छोटा मोटा में कोई अगर आंक रहा तो उसका भूल है। आज हम लोग बैठे हैं, अगला रणनीति तैयार करेगा। कल भी बिहार कोलियरी कामगार यूनियन और मार्क्सिस्ट लड़ाई लड़ती थी 70 से दशक के पहले, और आज वही लड़ेगी। दूसरा किसी का औकात नहीं है। माले के लोग भी इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं, ग्रामीणों का, रैयतों का। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे। 3 दिन आज हो गया, 3 दिनों से आप लोग रात दिन यहीं पर रह रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है, प्रबंधन से बातचीत हो रहा है? परसों स्टेट जीएम भी आप लोगों के साथ आए थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो प्रबंधक से हम लोग आज नहीं, करीब करीब जो है आज 22-25 साल से वार्ता करते आ रहे हैं। और यहाँ तक देखिए कि जिला प्रशासन के साथ भी कितनी बार जमीन के सवाल को लेकर वार्ता हुआ और एक सहमति बनी। देखिए कि प्रशांत कुमार जिस समय डीसी था, एक सहमति बनी। इसी तरह एक जमीन विवाद को लेकर जो है विवाद शुरू हुआ बीसीसीएल और किसानों के बीच में। लेकिन वहाँ पर भी एक सहमति बनी कि किसान का जमीन जो आप अधिग्रहण किए हैं और अधिग्रहण के बदले मुआवजा नौकरी देना चाहिए। उसमें साफ साफ महाप्रबंधक को लिख के कहा गया कि 6 से 7 महीना के अंदर में हम सुनगा मोजा के जितना किसान है उसका जो है मुआवजा नौकरी हम देंगे। और उसके बाद जो है ये लिखित देने के बाद भी आज तक वो किसान का जस के तस पड़ा रहा। और उसमें देखिए करीब करीब 40 से 50 किसान का जमीन उससे पहले अधिग्रहण करके बिना मुआवजा का जो ओबीडम बना दिया। और मजे की बात यह है कि सब ओबीडम करने के बाद वो कहते हैं कि आपका जमीन था तो फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया, कि डम कैसे हुआ। आज स्थिति, वो जमीन को तो हड़प ही लिया, दूसरा जमीन को जो बचा हुआ था उसमें 50% जो है जमीन को ओबीडम करके 500 फीट पहाड़ बना दिया है, जो कि हाई कोर्ट का प्रावधान नहीं है। जो कोयला निकालने के बाद जमीन को भी आपको वो लेवल करके देना होगा, जिसमें उसमें घर बने, पेड़ पौधा लगे और इस तरह का है। लेकिन आज भी देखिए जमीन को धड़ल्ले से, यहाँ नहीं, आप देख लीजिए भौड़ा में, गौरखुटी, आपका यहाँ सुदामडी, आपका वास्ता कोला में देखिए आदिवासी का जमीन है, वो जो सीएनटी के दायरे में आता है, उसको भी देखिए किस तरह से अधिग्रहण करके उसको पहाड़ बना दिया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज भी जो है देखिएगा यहाँ सुरंगा मौजा में हो चाहे मुकुंदा हो, अगल बगल तमाम गाँव के किसानों को जमीन को बिना मुआवजा में, आश्वासन में और इसी तरह करके जो है हड़प कर ओबीडम बना दिया। और उसके बाद वो कहते हैं ये जमीन भस्टेड है, ये जमीन यदि आपकी थी आप कहाँ थे, क्यों नहीं रोके। आज हम लोग जो है बहुत दिनों से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। आज किसान फिर 3 दिन से बैठा हुआ है। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला, हमारा जमीन का मुआवजा नहीं मिला, और सर्वप्रथम मैनेजमेंट को हम कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, और ऐसे भी हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप सबसे पहले डम को रोकिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। यही हम मेरा कहना है। ये सिर्फ सुलुंगा का दर्द नहीं है, ये कई कुलांचल में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे जमीन है, जमीन के बदले में जिनको नियोजन नहीं मिला, जमीन के बदले जिनको मुआवजा नहीं मिला। ऐसे कई कहानी है कुलांचल में कई समस्याएं आपको घर घर में से देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये लोग अभी कह रहे थे कि 7 सालों से लगभग यहाँ पर जो ओबीडम किया जा रहा है, इन लोग को ना तो मुआवजा मिला है, ना ही नियोजन मिला है। बाकी ये लोग लड़ाई अभी 3 दिनों से लड़ रहे हैं, लड़ाई लंबी है, वो तो देखने का विषय है कि क्या कुछ लड़ाई में निष्कर्ष निकलता है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।